हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं तुम्हारे लिए आज आइसोसेलेसल ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। देखो, आज थोड़ी क्लास बहुत टाइम बाद आई है क्योंकि मेरे थोड़े ऑफिस में काम रहता है, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करके अपन सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। आइसोसेलेसल ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं मेरे भाई। आइसोसेलेसल ट्रायंगल क्या होता है सर? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, तीसरी साइड बराबर नहीं हो, उसको हम आइसोसेलेसल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने मान लो कोई ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने कोई ट्रायंगल लिया है, ठीक है कि नहीं? ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाली साइड मैंने ए, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास सी। तो मेरे भाई मैंने दो साइड बराबर मान ली, ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी बराबर है किसकी? ए सी के। ठीक है कि नहीं? तो ये वाली ए बी बराबर है किसके? ए सी के, और बी सी उसके बराबर नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसा ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी की डेफिनेशन क्या होगी सर? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, तीसरी साइड बराबर नहीं हो, उसको हम आइसोसेलेसल ट्रायंगल बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं? चलो, अब देखो मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा और ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो सामने वाले एंगल की भी बराबर रहेंगे। ठीक है कि नहीं? और अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? इस वाले को हम मान देंगे 180 माइनस 2 थीटा। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो डेफिनेशन क्या हो गई आइसोसेलेसल ट्रायंगल की? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, तीसरी साइड बराबर नहीं हो, उसको आइसोसेलेसल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेसल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसका पैरामीटर क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? एक हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, एक अकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, वो भी मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मैं तुम्हें समझा दिया हूँ थोड़ा सा। ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा तुम देख लेना। चलो देखो ध्यान से, आइसोसेलेसल ट्रायंगल है, सेलेसल ट्रायंगल। देखो ध्यान से, ये मैंने साइड ए मानी है, इसकी साइड मैंने बी मानी है मेरे भाई, और इसकी साइड मैंने सी मानी है। तो हमने ये पढ़ा है ए बी बराबर किसके? ए सी के, मतलब ये वाला ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ठीक है, ये ए बी बराबर है किसके? ए सी के। तो मैं तुम्हें क्या बोला, ये थीटा रहेगा तो ये भी कितना रहेगा? थीटा। तो मैं इसे कह सकता हूँ एंगल बी बराबर किसके है? एंगल सी के। आगे मेरे भाई समझ में? ठीक है कि नहीं? अब मैं तुम्हें एक साइड मान लेता हूँ एक बार के लिए। एक बार के लिए मैंने ये वाली साइड यहां से यहां तक मैंने इसकी साइड ए मान ली। ठीक है कि नहीं? और यहां से यहां तक इसकी साइड मैंने ये भी ए मान ली। क्यों? क्योंकि अगर ए बी बराबर ए रहेगा तो ए सी बराबर भी ए रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है दोनों साइड के लिए बराबर है। ठीक है कि नहीं? और मैंने ये यहां से यहां से लेके और ये यहां तक मैंने इसको मान ली मेरे भाई बी मान ली। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूं। मैंने ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी है तो मैंने इसको कितना? ए माना है, और बी सी बराबर मैंने क्या माना? बी माना। तो इस वाले ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर में मैंने तुम्हें बताया था, ट्रायंगल की तीनों साइड का जोड़ होता है, उसी को पैरामीटर बोलते हैं। ठीक, दोबारा बता देता हूं मेरे भाई। पैरामीटर मैंने तुम्हें बताया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड का जो जोड़ होता है वही उसका क्या होता है? पैरामीटर होता है। ठीक है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, P बराबर है, ए बी का वैल्यू कितना है सर? ए बी का वैल्यू हमने ए माना। बी सी का वैल्यू कितना है सर? बी सी का वैल्यू हमने बी माना। और सी ए का वैल्यू कितना है? सी ए का वैल्यू, ए बी का वैल्यू ए, इसका बी, और सी ए का वैल्यू मैंने कितना माना? ए माना। तो भाई P बराबर देखो ध्यान से, ए और ए कितना हो गया? 2a, और प्लस कितना हो गया? b। तो इसका पैरामीटर कितना हो गया? 2a प्लस b। किसी को डाउट है यहाँ तक? इसका पैरामीटर हो गया 2a प्लस b। देखो ध्यान से, अब इसके बाद में ये इसका पैरामीटर हो गया किसका? आइसोसेलेसल ट्रायंगल का। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। एरिया हमने पढ़ा है डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। ठीक है, ये वाला b नहीं है, ये बेस है, ये b नहीं है, बेस है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? मैंने क्या करा, इस वाली लाइन से मेरे भाई इस ए से मैंने यहाँ पे इस वाली सामने वाली साइड पे क्या करा? परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ से स्टार्ट करा और मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर डालेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
तो ये कितना बचा, ये 90 माइनस थीटा बच गया, ठीक है कि नहीं। ये वाला अगर ये 90 हो गया, परपेंडिकुलर है तो ये 90 जाएगा ना, तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, मतलब इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो देखो ध्यान से, तो इसका एक एरिया ये हो गया। एक चीज और मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, इसका एक एरिया और मैं निकालना बता दूं तुम्हें, देखो ध्यान से आगे। ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया तो मैंने इसको ए माना, ये बी हो गया और ये सी हो गया मेरे भाई। ये ए था, ये भी ए था, तो ये पूरा यहां से यहां तक बी था, ठीक है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस वाली साइड पर, मेरे 90 डिग्री हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितना हो गया, बी एंगल हो गया, सॉरी b/2 हो गया। इसको मैं पूरे को यहाँ से, सुनना, ये यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूंगा, ये b/2 हो गया। क्यों? क्योंकि एक चीज बताता हूँ, जब भी ये दोनों साइड इस वाले ए से इस पे बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो ये यहाँ से मैं इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डी पॉइंट मान। जो ये डी पॉइंट है ना, बीसी को है ना, बीसी को समान दो भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है कि नहीं। कैसे सर, ये पूरी बी है ना मेरे भाई, तो ये b/2 हो जाएगी और ये भी b/2 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। आगे समझ में, देखो ध्यान, तो ये b/2 हो गई। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ मेरे भाई को, समझना ध्यान से बात को, कि ये तुम्हें पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है सर, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है वो तुम्हें निकालना है, इसको एडी, परपेंडिकुलर को मैं एच मान लेता हूँ, एच स्क्वायर बराबर बेस कितना है सर, b/2, ये रहा मेरे भाई b/2। तो मतलब मैं हाइपोटेन्यूज की जगह तो मैं ए रख दूंगा, और परपेंडिकुलर को मैंने हाइट h मान ली इसकी, और बेस को मैंने b/2 मान लिया। तो ये ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उस वाली चीज को मैं इधर लाके थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं इधर लाऊंगा तो ए स्क्वायर, एच स्क्वायर को मेरे भाई मैं ऐसे कैसे रख लूंगा, एच स्क्वायर को, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4। ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो मैं एच स्क्वायर बराबर, मैं यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूंगा, तो 4 मल्टीपल ए स्क्वायर तो 4a स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ से एच स्क्वायर में से स्क्वायर हटा दूंगा मेरे भाई, तो पूरे पे रूट लग जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4। तो रूट 4 का मतलब कितना होता है, रूट 4 का मतलब 2 होता है। तो h बराबर कितना हुआ, रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास हाइट आ गई इसकी h। और हम फॉर्मूला क्या पढ़े ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े, डेल इक्वल टू हाफ परपेंडिकुलर इनटू हाइट, तो परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर इनटू बेस। भाई मेरे जो परपेंडिकुलर है इसको हमने h माना, इसकी हाइट हो गई, ठीक है कि नहीं। तो मैं डेल बराबर ऐसे रख दूंगा, हाफ परपेंडिकुलर कितना है, h का वैल्यू कितना है, ये ना, रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। और बेस कितना है इसका, भाई पूरे ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, b हो गया, ठीक है कि नहीं, इंटू बी। तो देखो ध्यान से, डेल बराबर b को मैं आगे लिखे जाऊंगा, b 2 मल्टीपल 2 कितना, 4 इंटू रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो ए इसको फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, ट्राइंगल के एरिया का, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का। ये बहुत कम लगेगा, बस मैं तुम्हारे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा करा है, ठीक है कि नहीं। तुम चाहो तो इस चीज को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, तो ये इसका एरिया हो गया। अब देखो ध्यान से, तो इसका एरिया का फॉर्मूला कितना आया, ये तुम्हारे पास इसके एरिया का फॉर्मूला कितना है सर, इसके एरिया का फॉर्मूला डेल बराबर हाफ, डेल बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर है मेरे भाई, और माइनस कितना, बी स्क्वायर। और इसका पैरामीटर का फॉर्मूला कितना है, b बराबर कितना हो गया, 2a प्लस बी हो गया। किसी को डाउट है, ठीक है कि नहीं। ये इसका पैरामीटर हो गया और ये इसका एरिया हो गया। एक और हम डेल बराबर पढ़े हाफ परपेंडिकुलर इनटू मेरे भाई बेस हो गया। किसी को डाउट है? ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले याद रख लेना। ये वाला तुम रखो तो ठीक, ना रखो तो अपन बनाना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 यहाँ पे, ठीक है। किसी को डाउट है? चलो देखो ध्यान से, हमने 2-3 चीजें पढ़ी, एक तो ये चीजें पढ़ ली, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद में मैंने तुम्हें पैरामीटर बता दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना होता है, 2a प्लस बी होता है, ठीक है। और एरिया में तुम्हें बता दिया हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस।
और दूसरा वाला एरिया में तुम्हें बता दिया। ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से क्वेश्चन पे आते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन पे आते हैं। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर और if the base is 36 सेंटीमीटर and then find the semi parameter। सेमी पैरामीटर क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था उस वक्त जब मैंने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाया था, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है उसके अंदर मतलब पैरामीटर का आधा, उसी को सेमी पैरामीटर बोलते हैं। मेरे भाई ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। देखो इसमें तुम्हें बोल रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर दे रखा है, यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका अर्ध परिमाप क्या कीजिए। मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, पूरा परिमाप 100 दे रखा है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है S बराबर P/2, शुरुआत में बताया था। तो S बराबर P का वैल्यू कितना, ये पैरामीटर कितना 100 डिवाइडेड बाई 2, S और सेमी पैरामीटर और ये कितना 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लड़के होंगे स्मार्ट बच्चे, वो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि उसका पैरामीटर कितना 100 दे रखा है, सेमी पैरामीटर बोला, सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2, पैरामीटर का आधा। देखो ध्यान से, हिंदी में देखो ध्यान से, इसका अर्ध परिमाप क्या है, ये अर्ध परिमाप फाइंड आउट करना था। किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 91 सेंटीमीटर इफ one of the equal sides measures 28 centimeter, then what is the value of the other non equal side। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर दे रखा है, यदि समान भुजाओं में से एक का माप 28 सेंटीमीटर दे रखा है तो दूसरी गैर बराबर भुजा का मान। देखो ध्यान से, तुम्हें दे क्या रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो तुम्हें दे रखा है P बराबर कितना 91, और तुम्हें दो समान भुजा मतलब A मान लेता हूं मैं, वो कितनी दे रखी तुम्हारे पास 28, और ये समान मेरे को B फाइंड आउट करनी है। ठीक है कि नहीं? देखो यही पढ़े थे अपन। तो P बराबर मेरे भाई क्या पढ़े थे सर, P बराबर पढ़े थे 2A प्लस B। तो P का वैल्यू कितना है 91 बराबर 2 मल्टीपल A का वैल्यू कितना है 28 और प्लस कितना हो जाएगा B। किसी को डाउट है? तो 91 इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई 20 और 16 कितना 56। देखो मैं करा कैसे बताऊंगा B। तो 91 माइनस 56 बराबर B। तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, तो 5 और ये 3, तो B बराबर, तो B बराबर मेरे भाई कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से बताता हूं मैं तुम्हें। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कैसे करा मैं तुम्हें बता दूं। जैसे 28 था, मल्टीप्लाई 2 करा, तो मैं इसको 20 प्लस 8 मेरे मन में तोड़ा, मैंने लिखा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करा ये 40 और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करा कितना 16, तो ये कितना हो गया 56। ऐसे मैंने करा। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 3:5 if the area of this triangle is 30 root 11 centimeter square, root 11 centimeter square is, then the length of the third side is। एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा का लंबाई का रेशियो तुम्हें 3:5 दे दिया। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई। देखो ध्यान से, इसमें तुम्हें दो भुजा की साइड का रेशियो दिया है, दो भुजा की साइड का रेशियो दिया है, मतलब एक तो जो दोनों बराबर उसका और एक जो बराबर नहीं है उसका, वो 3:5 दिया। जो बराबर वाली का रेशियो कितना दिया 3 और जो बराबर नहीं है उसका कितना दे दिया 5। ठीक है कि नहीं? अब उसके बाद ये ऐसे बोल रहा है कि मतलब उसका जो एरिया तुम्हारे पास दे रखा है 30 रूट 11 दे रखा है, 30 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो तीसरी भुजा पूछिए। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हें रेशियो दे रखा है, किस किस का रेशियो दे रखा है, तुम्हें मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये साइड A है, ये भी साइड A है और ये साइड कितनी होगी मेरे भाई B हो गई। ठीक है कि नहीं? इन साइड का रेशियो, तो इसका रेशियो तुम्हें 3 दे दिया, इसका रेशियो 3 दे दिया और इसका रेशियो कितना दे दिया 5 दे दिया। ये दे रखा है, मतलब दो समान का रेशियो तुम्हें 3 दे रखा है और बाकी का 5 दे रखा है, ये इसने बोल रहा है। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं पहले, देखना मेरे भाई ध्यान से, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये 6x रेशियो, फिर
6x रेशियो 10x हो गया। ये कैसे हुआ? ये x मैंने मान लिया, ठीक है कि नहीं? ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है मैं तुम्हें बता दूंगा, देखो ध्यान से। इसके बाद तुम्हें ये मैंने ट्राइंगल, ये a माना, ये मैंने b मान लिया, और मेरे भाई ये मैंने c माना। तो ये मेरे पास कितना 6x हो गया, और ये भी मेरे पास कितना हो गया 6x हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 10x हो गया, ठीक है कि नहीं? अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 डिग्री, थोड़ा परपेंडिकुलर सही से डाल देता हूं, ये मेरे पास 10 है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5x, और ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5x हो गया। मैं अगर यहाँ पे इसको 3, इसको 3, इसको 5 मानता ना, तो ये 5/2 5 डाल दो, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रेशियो, ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, मैंने इस वाली साइड को यहाँ से a माना, ठीक है कि नहीं? ये मैंने d मान लिया, तो और मेरे पास, अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये मेरे पास थीटा बन गया, तो ये कितना बचा सर 90 माइनस थीटा। किसी को डाउट है? ठीक है कि नहीं? अब मैं इसकी हाइट AD निकाल लूंगा, तो मेरे पास बेस है, उसको मैं मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा, इसका एरिया मेरे पास आ जाएगा। देखो ध्यान से, समझना ध्यान से। अब हम जानते हैं कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? अब हाइपोटेनिस तुम्हें कितना दिया है? हाइपोटेनिस तुम्हें कितना दिया है सर? हाइपोटेनिस हमने दिया 6x, ये 6x का होल स्क्वायर बराबर। परपेंडिकुलर तुम्हें कितना दिया है सर? परपेंडिकुलर हमें AD निकालना है जो हाइट है, प्लस बेस कितना दिया है? बेस देखो, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ABD की, सिर्फ और सिर्फ मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से मेरे पास हाइट आ जाएगी AD, ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, तो BD कितना हो गया? BD कितना 5x का होल स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहां से यहां तक इसकी हाइट चाहिए, हाइट मेरे पास आ जाएगी तो ये बेस है, तो हाफ हाइट मल्टीपल बेस में इसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा, तो एरिया मेरे पास दे रखा है, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सबसे बड़ी भुजा 10x निकाल लेंगे, तो ये कितना हो गया 36x का स्क्वायर बराबर ये AD का स्क्वायर, और प्लस ये कितना 25x स्क्वायर। किसी को डाउट है? तो 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो मेरे पास 11x स्क्वायर बराबर कितना हो गया AD का स्क्वायर। तो मैं 11x स्क्वायर में रूट लगा दूंगा, तो मेरे पास कितना बचा AD बचा, क्योंकि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे भाई रूट लग जाएगा। तो रूट 11 का मतलब कितना होता है? रूट 11, और x का मतलब कितना होता है? x का मतलब x ही होता है जो AD आ गया। किसी को डाउट है? तो मेरे पास AD की वैल्यू कितनी आई? रूट 11x। अब देखो ध्यान से, मैं एरिया क्या जानता हूँ? किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम क्या जानते हैं? डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, ठीक है? अब डेल का वैल्यू कितना देगा? एरिया का वैल्यू कितना? 30 रूट 11, 30 रूट 11 बराबर हाफ, और परपेंडिकुलर कितना देगा सर? मेरे पास 11 रूट 11x आया है, और मल्टीप्लाई बेस कितना है मेरे पास? ये बेस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, ट्राइंगल A, B और C का एरिया निकालना है अपने को। तो ये इसकी हाइट हो गई, ये पूरा बेस हो गया BD कितना 10x, तो मेरे भाई ये कितना हो गया 10x। रूट 11 से मैं रूट 11 काट दूंगा, ठीक है कि नहीं? एक जीरो से ये जीरो कट गया, मेरे पास बचा कितना सर? इधर तो 3 बचा, x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 3 मल्टीपल 2, ये डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, तो x बराबर कितने आ मेरे भाई सर? रूट 6। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? इसमें बोला तीसरी भुजा की लंबाई क्या, तो तीसरी भुजा तो ये वाली रहेगी ना, तो अपने को 10x की वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई इधर देखो ध्यान से, तो 10x की मुझे वैल्यू चाहिए, 10 ऐसे कैसे इंटू x का वैल्यू कितना? रूट 6, तो 10 रूट 6 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी CGL के टायर प्रश्न में आया हुआ है 2023 के अंदर, ठीक है कि नहीं? डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ए ट्राइंगल AB is equal to AC, AB AC के बराबर है, एंड द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 8 ब्रैकेट 2 प्लस रूट
2 सेंटीमीटर. If the length of is BC is root 2 times the length of AB is then the find the area of triangle ABC. ये बोल रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और ट्राइंगल ABC का जो परिमाप है वो 8 2 रूट 2 सेंटीमीटर दे रखा है और BC की लंबाई AB की लंबाई के रूट 2 गुना है, तो AB बराबर AB ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है. देखो ध्यान से, बहुत मस्त क्वेश्चन है. मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, इसमें तुम्हें ऐसे बोल रहा है कि ट्राइंगल दे रखा है AB बराबर कितने AC के बराबर, ठीक है कि नहीं. चलो मैं कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ. ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ और इसको C मान. AB बराबर किसके, AC के बराबर है. तो ये AB बराबर है किसके मेरे भाई, AC के बराबर है. ये तुम्हें दे रखा है. और इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर है ना वो तुम्हें P बराबर कितना दे दिया सर, हमें P बराबर दे रखा है कितना, 8 प्लस रूट 2, ठीक है कि नहीं. अब मैं P बराबर पढ़े थे अपन, P बराबर क्या पढ़े थे मेरे भाई, ये A प्लस B के बराबर 2A प्लस B के बराबर, क्योंकि मैंने इसको A मान लिया, इसको A मान लिया और ये यहाँ से यहाँ तक B हो गया, ठीक है कि नहीं. यहाँ से यहाँ तक B हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया. तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना 16A प्लस 8 रूट 2, ठीक है कि नहीं. तो मैं 2A की वैल्यू मेरे पास कितना 16 हो गई और B की वैल्यू कितनी 8 रूट 2, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. मैं समझाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा. 2A बराबर कितना 16, तो A बराबर कितना हो गया मेरे भाई 16/2, तो A बराबर कितना हो गया 8 और B बराबर कितना हो गया, B बराबर 8 रूट 2, ठीक है कि नहीं. अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. ये वाला तुम्हारे पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है. समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा, एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो. वो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ. थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ. मैं तुम्हारे पास एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है कि नहीं. समकोण समद्विबाहु त्रिभुज से समझा देता हूँ. ये वाला ट्राइंगल है, देखो ध्यान से समझाता हूँ तुम्हें भाई. ये A है, ये B है और ये C है. समकोण में मतलब समकोण आ गया तो 1 डिग्री 90 डिग्री. तो ये वाली साइड AB बराबर किसके, AB बराबर किसके हो जाएगी, BC के है और AC ये हाइपोटेन्यूस हो गया. तो मतलब मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, जब भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसमें करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो ध्यान से, अब इसका पैरामीटर क्या होगा, तुम इसको भी A मानोगे और इसको भी A मानोगे, तो ये ऑटोमेटिक रूट 2A हो जाएगी. सर ये कैसे आया मैं तुम्हें बताता हूँ. ये हाइपोटेन्यूस है क्या, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है. ये हमने पढ़ा है शुरू से. तो हाइपोटेन्यूस मुझे चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है, इसको A मान लूंगा और बेस कितना है, ये भी है, क्योंकि समकोण समद्विबाहु जो समकोण इसमें है, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं इसकी बराबर है. तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये A स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा A स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर कितना 2A स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट लगा दूंगा 2A स्क्वायर. तो H बराबर रूट 2 ऐसे कैसे, और A स्क्वायर का मतलब कितना होता है A, ये आ गया. तो ये मेरे पास कितना रूट 2A हो जाएगा, ठीक है. ये थोड़ा समझाने के लिए था, बाकी कोई ज्यादा काम का नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ. अब देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाला जो तुम्हें ट्राइंगल है इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, इसका पैरामीटर मतलब ये AB प्लस BC प्लस C है. तो AB कितना हो जाएगा सर, ये A और ये भी कितना हो जाएगा A और ये कितना रूट 2A. तो P बराबर 2A प्लस रूट 2A. ये मेरे पास इसका पैरामीटर आ गया. इसको और तुम छोटा करना चाहो तो ऐसे कर लेना मेरे भाई, रूट 2A कॉमन ले लेना, तो ये तुम्हारे पास रूट 2 प्लस 1. ये मेरे पास इसका क्या आ गया, पैरामीटर आ गया. और इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हम एरिया पढ़ते हैं हाफ डेल बराबर परपेंडिकुलर इनटू हाइट. तो परपेंडिकुलर कितना है इसका A है और बेस भी कितना है इसका A है. तो डेल बराबर हाफ A स्क्वायर. किसी को डाउट है भाई, इसका जो एरिया, जब भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा तो तुम सीधा सीधा याद रखना उसका पैरामीटर होता है रूट 2A और रूट 2 प्लस 1. जब भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आएगा मैं सिर्फ पैरामीटर ये लिखूंगा और उसका एरिया लिखूंगा हाफ परपेंडिकुलर हाफ A स्क्वायर, सॉरी, ये उसका एरिया हो जाएगा.
आगे समझ में? ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये दो ही चीज लिखूंगा और इन चीजों से मुझे लेना देना ही नहीं है कुछ भी। बस मैं एक तो ये चीज लिखूंगा और एक तो ये चीज लिख दूंगा, इसका जो पैरामीटर पूछेगा और इसका जो एरिया पूछेगा, इस वाले पैरामीटर, अगर मैं इसका जो एक पैरामीटर पूछेगा तो पैरामीटर में लिखूंगा P बराबर √2a, ये √2 और +1। किसी को डाउट है तो ये मेरे पास 2a प्लस कितना हो जाएगा √2, और एरिया कितना हो जाएगा इसका, डेल बराबर ½ a²। इसको तुम याद ही रखो सीधा सीधा, ये इसका एरिया हो जाएगा। अभी जो मैंने तुम्हें बताया था वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए और तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए बताया है, पर अब जो मैं ये चीजें तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाली और ये वाली चीज बस ये तुम्हें याद रखनी डायरेक्ट, जब भी ऐसा आ जाए तो। ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये ए था, ये ए था, ये था, तो मैं इसमें सी कर देता हूँ इसको, तो मैं ऐसे कर दूंगा AB रेशियो BC रेशियो CA। तो CA तो AB का रेशियो कितना, ये A, ये भी A, BC और CA कितना √2a। इससे मैं काटूंगा तो मेरे पास 1:1/√2 आ जाएगा, इनकी साइड्स का जो रेशियो रहेगा, मतलब उसका हाइपोटेनियस है ना, वो √2 मल्टीप्लाई टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा किसमें, इसके बेस और इसकी हाइट से। आगे समय देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन करते हैं, वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेम क्वेश्चन था क्योंकि तुम्हारे पास ये भी 8 है और ये भी 8 है और ये तुम्हारे पास √8 हो जाएगी। कैसे, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से, देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ, अब इसको देखना ध्यान से। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये तुम्हारे पास AB बराबर A है तो ये तुम्हारे पास 8 आ गई, BC बराबर भी AC बराबर भी बराबर है तो ये भी मेरे पास 8 आ गई, क्योंकि मेरे AB बराबर क्या, AC बराबर दे रखा है और BC इसके बराबर नहीं है, तो ये कितना हो गया 8√2। मतलब ये A है, ये भी A है, तो ये कितना A√2। तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मतलब इसमें एक कोण 90 डिग्री का, जो √2 के सामने वाला होगा वही 90 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या है इसका 90 डिग्री। देखो ध्यान से, √2 के सामने वाला ही बताया मैंने, ये √2a के सामने वाला ही 90 डिग्री होता है। बस इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, इसको 90 डिग्री से घुमा देना, ये वैसा ही दिखने लग जाएगा। देखो ध्यान से, तो अब इसका एरिया पूछा है, उस ट्रायंगल का क्या पूछा है, एरिया पूछा। तो एरिया हम क्या जानते हैं, ½ डेल बराबर × a²। देखो डेल बराबर ½ ऐसे कैसे, a का वैल्यू कितना है सर 8 और इस a का वैल्यू भी कितना है 8, क्योंकि a का वैल्यू हमने 8 निकाला। काटो इसको 4 टाइम्स, तो डेल बराबर 4 × 8 कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें वो चीज पता ना जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ा रफ में बताया था, ठीक है, अगर तुम्हें वो चीज पता ना मेरे भाई, तो तुम इसको डायरेक्ट ही कर दोगे, डेल बराबर ½ a²। चलो देखो ध्यान से, अब ये तुम्हें दे रखा है, द 3 sides of a triangle are the 3 sides of a triangle are √a² + b² √2a² + b² and √a² + 2ab² units is what is the area in square unit of its triangle। देखो ध्यान से, ये तुम्हें दे रखा है, ये पूरा रूट इस पे है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, सीख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है कि नहीं। और ये पूरा रूट है ना, इसके ऊपर है, सारे के ऊपर है, पूरे के ऊपर है, ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। अब देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने यहाँ से ट्रायंगल में A बराबर मैंने B मान लिया, मतलब A और B दोनों क्या है, बराबर है, तो ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन कैसे चेंज हो जाएंगे सर, ये 5/2 a² हो जाएगा, क्योंकि A बराबर B है तो a × a² हो जाएगा, ये 3a² हो जाएगा और ये 4a² हो जाएगा और 3/2 ये a² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं B की जगह A रखूंगा तो a × a² हो जाएगा ना, फिर B की जगह ये रखूंगा a × a², क्योंकि मैं A बराबर B मान लिया, ठीक है कि नहीं। चलो तो अपने को ऐसा ही लाना है, तो मैंने A बराबर B माना मेरे भाई, A बराबर मैंने क्या माना B, तो इसकी पहली वाली साइड है ना जो AB बराबर, मैंने ऐसे मान लिया AB बराबर, तो a² + a², तो AB बराबर मेरे भाई कितनी हो जाएंगी √2a², और BC बराबर मैंने मान ली, BC बराबर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ मैंने A माना तो 2a का स्क्वायर कितना 4a² और प्लस कितना a², ये 4a² प्लस कितना a², कैसे आया बताता हूँ। देखो √2 का स्क्वायर कितना 4a² का a² तो 4a² प्लस B की जगह मैंने A रखा तो
ए स्क्वायर आ जाएगा। तो बी सी बराबर मेरे भाई कितना आया, √5a²। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ से रूट हटा दिया तो ए स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो ए आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने ए का स्क्वायर हटा दूंगा, ये ए को बाहर ले लूंगा रूट से, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। और ऐसे सी ए बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा, √5a आ जाएगा। डाउट है, ठीक है कि नहीं? क्यों, उसमें ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, इसको मैं करूँगा √a² + 4 बी की जगह ए स्क्वायर रखूंगा, तो √5a²। तो मैं रूट हटाऊंगा तो 5a² आएगा, ठीक है कि नहीं? तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इन सारी साइड को, सारी की सारी को मैं कैसे ले डायरेक्ट लिख देता हूँ, बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने इन सारी साइड को डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो मेरे पास में इसको दूंगा ए बी बराबर, या मैं इसको क्वेश्चन एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। एक मैंने ये ट्राइंगल ले लिया है, मेरे भाई एक मैंने ये ट्राइंगल ले लिया है, समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है क्या? ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दो बराबर है, तो मैं इसको इसको और इसको बराबर मान लेता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखा था, √5a लिखा था, और इस वाली साइड को भी मैंने √5a लिखा था, क्योंकि दो साइड बराबर है ना। और इसको मैंने क्या लिखा था, √2a लिखा था, ठीक है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, इस वाली साइड के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा, परपेंड, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है कि नहीं? तो मैं तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूँ, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इतनी है, तो ये इधर 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 इसकी आधी हो जाएगी, मतलब मेरे को हाइट निकालनी है। तो मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो मेरे भाई ये यहाँ से यहाँ तक पूरी इतनी है, तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक a/√2 हो जाएगी। किसी को डाउट है? ये a/√2 कैसे, इसमें तुम 2 का भाग दो देंगे, √2 डिवाइडेड a में 2 का भाग दो, मैं काटूंगा तो √2 बचेगा, तो a/ मेरे भाई √2 हो जाएगा। किसी को डाउट है? देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तो हाइट का स्क्वायर बराबर, तो हमें जानना है हाइट का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस, सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या जानता हूँ, ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरे भाई हाइपोटेनस कितना है इसमें, ये तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है पूरा ऐसे कैसे, तो इसमें हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √5a, √5a का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना आएगा तुम्हारे पास, AD का स्क्वायर प्लस, और बेस का स्क्वायर कितना, a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, √5 का स्क्वायर कितना होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 5a², तो ये हो जाएगा 5a² बराबर AD का स्क्वायर में ऐसे कैसे करूंगा, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, a² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। किसी को डाउट है? अब देखो ध्यान से, 5a², ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, a² डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर। तो मैं डिवाइडेड बाई 1, 1 मल्टीपल टू 2, 2 मल्टीपल 5 कितना, 10a², और माइनस कितना, a², ये हो जाएगा 10a² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना, AD का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 9a² डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना होता है, AD का स्क्वायर। तो मैं रूट ले लूंगा, 9a² डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट, मेरे पास रूट लग जाएगा। देखो ध्यान से, तो AD बराबर मेरे भाई कितना होगा, जो हाइट है, सॉरी 3a डिवाइडेड बाय √2, सॉरी, हाँ √2, ये मेरे पास क्या आया, AD आ गया।
अब अपने को क्या चाहिए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए पूरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये मेरे पास हाइट आ गई और ये मेरे पास बेस रहेगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। देखो ध्यान से, वो कैसे, डेल बराबर हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो परपेंडिकुलर ही हाइट है, तो ये परपेंडिकुलर ही हाइट है, तो डेल बराबर हाफ, ऐसे कैसे, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, मतलब हाइट कितनी ये आई है 3a डिवाइडेड बाय √2 और मल्टीपल बेस कितना है मेरे पास, सर बेस आ गया √2a। बेस ये पूरा लेंगे भाई, ये इस पूरे ट्राइंगल का बेस, इस पूरे ट्राइंगल A B और C का जो बेस है ना, वो तुम्हारे पास ये वाला √2 है। तो देखो ध्यान से, इस √2 से √2 कट गया, मेरे पास बचा कितना, डेल बराबर 3 ऐसे कैसे डिवाइडेड बाई 2, 3 मल्टीपल 1 3 डिवाइडेड बाई 2, a इंटू ए कितना हो जाएगा a²। तो यही मेरे पास आंसर हो गया कितना, सर ये तो AB भी दे रखा है, तो भाई मैंने B बराबर भी A ही माना है। देखो ध्यान, शुरुआत में मैंने बताया था तुम्हें B बराबर क्या है A, या A बराबर क्या मान लो B। तो तुम यहाँ पे इसको रखोगे ना, क्रॉस चेक 3/2, A से B की जगह A रखोगे तो तुम्हारे पास 3/2 a² आएगा। ठीक है कि जो ये रहा, ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL मेंस में आया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा तुम रिमाइंड करके एक बार चेक करना। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 यूनिट स्क्वायर, इट्स हाइपोटेनस इज इन यूनिट्स। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें 50 वर्ग मीटर दे रखा है, तो उसका कर्ण तुम्हें फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ, इसका तुम्हें एरिया दे रखा है, तो उसका कर्ण फाइंड आउट करना है। मैं तुम्हें क्या बताया था, डेल बराबर मेरे भाई हाफ, और ये क्या होता है a² होता है। तो डेल बराबर कितना हो गया, सर डेल का वैल्यू कितना है 50, तो ये मैं 50 रख दूंगा, बराबर 1/2 a²। ये 2 डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तुम्हारे पास कितना 100 बराबर कितना a²। तो रूट कितना हो जाएगा 100, a बराबर, तो a बराबर कितना हो गया 10। किसी को डाउट है, a बराबर तुम्हारे पास कितना हो गया 10। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर ऐसा आ जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसमें क्या रहेगा, ये मैंने तुम्हें ऐसा ऐसा करके बताया था रेशियो। तो ये a है, ये b है और ये c है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है √2a होता है, अगर ये a है ये a है तो, ठीक है कि नहीं। तो तुम्हारे पास a का वैल्यू कितना है 10, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, a की जगह 10 रख दो, तो 10√2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, स्मार्ट बच्चे होते हैं तो इसको सोल्व ही नहीं करते, सीधा उनको पता है डिवाइड में टू जाएगा, तो √100 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। और उनको पता है रेशियो क्या रहता है, √2a होता है, मैंने तुम्हें रेशियो बताया था क्या, 1:1:√2। तो a का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये 10 10 और 10 √2, वो डायरेक्ट कर देगा इसको, ये 10 ये भी 10 और ये कितना हो जाएगा 10 है।